हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा छठी का अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखें परिवर्तन क्या होता है। वस्तुओं या पदार्थों के रूप, रंग, आकार, अवस्था, तापमान, संरचना, स्थिति आदि में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे बीज से पौधा उगना, पौधे का आकार में बढ़ना, पत्तियों का पीला होना आदि। इसके अलावा एक छोटे बच्चे से वयस्क में विकसित होने तक भी अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं। इस चित्र में आकृतियों के विभिन्न समूह बनाए गए हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समूह किस आधार पर बनाए गए हैं? बिल्कुल सही, ये समूह इनके रंगों के आधार पर बनाए गए हैं। अतः हमने सीखा समूह बनाने के लिए हमें किसी गुण का सहारा लेना पड़ता है जिसके आधार पर हम समूह बना सकें। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि जब किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो इसका आकार बदल जाता है, परंतु गुब्बारे से हवा निकालते ही यह दोबारा पहले वाले आकार में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि किसी फुलाए गए गुब्बारे में कोई नुकीली पिन चुभाएं तो गुब्बारा फट जाता है तथा फटने के बाद यह दोबारा पहले वाले आकार में परिवर्तित नहीं हो सकता। अतः इन दो उदाहरणों में होने वाले परिवर्तनों में हमने देखा कि कुछ परिवर्तनों को उल्टा किया जा सकता है जबकि कुछ को उल्टा नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर आइए अब देखते हैं परिवर्तन के प्रकार, जिन्हें दो समूह में बांटा गया है, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, बर्फ़ का पिघलना। पिघली हुई बर्फ़ को हम वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं। कागज़ को मोड़ना, मुड़े हुए कागज़ को हम वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं। पानी से भाप बनना, भाप को इकट्ठा कर हम दोबारा पानी प्राप्त कर सकते हैं आदि। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि ये सभी परिवर्तन उल्टे किए जा सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन के कारक को हटा लेने से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, भोजन पकना। पके हुए भोजन से हम वापस कच्ची खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं कर सकते। किसी सजीव में वृद्धि, हम किसी सजीव में वृद्धि होने के बाद उसे वापस पुरानी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते। मोमबत्ती का जलना, जली हुई मोमबत्ती से हम वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते आदि। उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण, पहले उदाहरण में हम देख सकते हैं कि गुब्बारे में हवा भरने से उसके अमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है, जबकि हवा निकाल देने पर गुब्बारा वापस अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है। अतः यह परिवर्तन उत्क्रमणीय कहा जाएगा। नेक्स्ट है, हमने एक कागज़ के टुकड़े से खिलौना हवाई जहाज बनाया और इसे पुनः सीधा करके हम वापस पहले वाली स्थिति में कागज़ के टुकड़े को ले आए। अतः यह भी उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में हमने गूंदा हुआ आटा लिया और उसकी लोई बनाकर रोटी बेली। बेली हुई रोटी को हम वापस लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। अतः यह भी उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। इस प्रकार बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से उत्क्रमणीय परिवर्तन देख सकते हैं। आइए अब चर्चा करें कुछ अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण। पहले उदाहरण में हमने कागज़ पर हवाई जहाज का चित्र बनाया और उसे कैंची से काट लिया। अब क्या हम इस हवाई जहाज की कटिंग से वापस कागज़ की पहली वाली स्थिति ला सकते हैं? नहीं।
अतः यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। दूसरे उदाहरण में हमने गूंधे हुए आटे से रोटी बनाई। क्या हम रोटी को वापस गूंधे हुए आटे की स्थिति में ला सकते हैं? नहीं, अतः यह भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में हम एक छोटे पौधे में वृद्धि होने के बाद एक बड़ा पौधा प्राप्त करते हैं। क्या वापस इस बढ़े हुए पौधे को हम छोटे पौधे में बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सजीवों में वृद्धि को हम उल्टा नहीं कर सकते, अतः यह भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। आइए अब देखते हैं कुछ सामान्य परिवर्तन और पता लगाते हैं कि इनमें से किस किस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। सबसे पहले है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। क्या हम उबले हुए अंडे से वापस कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, तो यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली बनाना। इडली से वापस गाढ़ा घोल प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यह भी नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े। हम वापस सूखे कपड़े को भिगोकर गीले कपड़े प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। बुने हुए स्वेटर को हम वापस उधेड़कर ऊन का गोला प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हाँ। अनाज से बनाया गया आटा। एक बार आटा प्राप्त करने के बाद हम उसे वापस अनाज में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध। गर्म दूध को वापस हम ठंडा कर सकते हैं, इसीलिए हाँ। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी। कुंडलित डोरी को हम वापस सीधा कर सकते हैं, इसलिए हाँ। कली से फूल बनना। एक बार फूल बनने के बाद हम उस फूल से वापस कली प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए नहीं। दूध से पनीर। पनीर बनने के बाद पनीर से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस। बायोगैस बनने के बाद हम वापस गाय के गोबर को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए नहीं। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज़ का रबड़ बैंड। हम अगर खींचे हुए रबर बैंड को छोड़ दें तो वह वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा, इसलिए हाँ। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। पिघली हुई आइसक्रीम को अगर हम वापस रेफ्रिजरेटर में जमा दें तो हमें वापस जमी हुई आइसक्रीम प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हाँ। आइए अब जानें परिवर्तन करने के कुछ अन्य तरीके। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार तो देखे ही होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालकर रिम ठंडा किया जाता है, जिससे वह सिकुड़कर पहिए के ऊपर कस जाता है। आइए देखें कुछ अन्य परिवर्तन। पहले परिवर्तन में हमने मोमबत्ती को जलाया है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हैं, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो मोम पिघल जाएगा। उसे हम कोई भी रूप दे सकते हैं और उसे वापस गर्म कर पुनः पिघला हुआ मोम प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह उत्क्रमित परिवर्तन कहलाएगा।
अगला परिवर्तन है धूप बत्ती का जलना। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं, जिससे हम वापस धूप बत्ती प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके, जबकि कुछ को नहीं। आशा है आपको चर्चा में आनंद आया होगा। आइए अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। कैसे? वापस अपनी मुड़ी हुई पोशाक को खोलकर। प्रश्न नंबर 2। अकस्मात आपका खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर है नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। टूटे हुए खिलौने से हम वापस खिलौना प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। इसमें पहला है लकड़ी के टुकड़े चीरना। तो बच्चों, क्या लकड़ी के टुकड़े चीरने के बाद हम वापस उसे लकड़ी की पहली वाली स्थिति में ला सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। आइसक्रीम का पिघलना। पिघली हुई आइसक्रीम से हम वापस आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में उसको जमा कर। तो इसका उत्तर होगा हाँ। चीनी का जल में घुलना। जल को वाष्पित करके हम पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर भी होगा हाँ। खाना पकाना। खाना पकाने के बाद पके हुए खाने से हम वापस कच्ची खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं कर सकते, अतः चौथे का उत्तर होगा नहीं। 5वां आम का पकना। पके हुए आम को हम वापस कच्चे आम में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए इसका उत्तर भी होगा नहीं। दूध का दही में जमना। एक बार दही जम जाने के बाद हम वापस उससे दूध प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसका उत्तर भी होगा नहीं। प्रश्न नंबर 4। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन होने के बाद कभी इसका उत्क्रमण संभव हो पाता है तो कभी नहीं हो पाता। जब चित्रकारी सिर्फ पेंसिल से की गई हो तो हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं। कैसे? चित्रकारी को हम रबड़ से मिटा देंगे तो वापस हम उस ड्राइंग शीट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब चित्रकारी अलग अलग कलर जैसे वाटर कलर, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल कलर आदि से किया गया हो तो इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। बर्फ़ का पिघलना एक उत्क्रमित परिवर्तन है। जब हम पानी को फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखते हैं तब वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत जब हम उसे फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रखते हैं तब पुनः वह पानी या जल में परिवर्तित हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बर्फ़ के पिघलने को उत्क्रमित किया जा सकता है। दूसरी ओर जलती हुई लकड़ी के टुकड़े का परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। लकड़ी जलने के बाद राख में परिवर्तित हो जाती है, जिसे वापस लकड़ी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन के विपरीत होता है। प्रश्न नंबर 6। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या आप पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है,
जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर कठोर हो जाता है। ऐसा जिप्सम नामक पदार्थ बनने के कारण होता है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो उससे जल निकल जाता है या वाष्पित हो जाता है, जिससे वह दोबारा पीओपी बन जाता है। अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर: बारिश के पानी में भीगने के कारण सीमेंट की बोरी जम जाती है। सीमेंट में इस तरह का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा और इसके बारे में चर्चा करके आनंद आया होगा। थैंक यू।